हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर होंगे और पढ़ाई के लिए 100% एफर्ट लगा रहे होंगे। डेली करंट अफेयर सुबह 7 बजे में आपका स्वागत है। मैं एजुकेटर नसीर अहमद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल इम्बोल्डन कोचिंग सेंटर में। स्टूडेंट्स, आप तैयारी कर रहे हैं रेलवे, एनटीपीसी, एएलपी, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, यूपीएसआई, यूपीपी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये करंट अफेयर क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। डेली बेसिस पे सुबह 7 बजे जुड़ना ना भूलें स्टूडेंट्स। ये आपका टाइमिंग लिखा हुआ है। स्टूडेंट्स, मैं यही कहूँगा कि आप पढ़ो, सीखो और समझदार बनो ताकि कामयाब हो। स्टूडेंट्स, मैंने देखा है कि यूट्यूब पे एक घंटा समय ले रहे हैं करंट अफेयर के लिए स्टूडेंट्स के लिए, और वो आपको कभी भी करंट अफेयर याद ही नहीं होगा। आप क्या करेंगे, आप मात्र कम समय में करंट अफेयर के क्वेश्चन पढ़िए और नोट्स बनाइए। सीधी सी बात है, आप नोट्स बनाइए ताकि आप मल्टीपल टाइम उसका रिवीजन कर पाएं। जब आप रिवीजन कर पाएंगे तभी आप जो है करंट अफेयर को अच्छे से कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि आज अपनी डेट हो चुकी है 30 अक्टूबर और आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। मैं चाहूँगा स्टूडेंट्स, क्लास स्टार्ट करने से पहले आप क्लास को लाइक कर देना। क्लास बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। इम्बोल्डन कोचिंग सेंटर चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना, और जो भी साथी आप कमेंट करना चाहें, जो भी आपको लग रहा हो कि हमें ये लिखना है, वो लिख करके जरूर भेजें। अपना सुझाव हमें जरूर दें। आप नए हैं तो जरूर जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आइए स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन साथियों, पहला हमारा जो क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के पहले स्वदेशी फोटोनिक रडार का विकास किस संगठन द्वारा किया गया है। भारत डायनामिक्स, ब्रह्मोस एयरोस्पेस या डीआरडीओ या लार्सन एंड टूब्रो। तो जो भारत ने स्वदेशी बनाया है, वो जो बनाया है हमारा, वो बना है डीआरडीओ के द्वारा। किसके द्वारा बनाया गया है? डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया है। आइए स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अक्टूबर 2025 में भारत ने किस देश के साथ मिलकर SJ-100 सिविल कंप्यूटर एयरक्राफ्ट के उत्पादन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो इसमें पहला ऑप्शन है आपका अमेरिका, रूस, थर्ड ऑप्शन है फ्रांस और फोर्थ ऑप्शन है डी आपका जापान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो हमने किया है वो हमने रूस के साथ किया है। किसके साथ में किया है? रूस के साथ में हमने ये समझौता कर रखा है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला कह रहा है कि अक्टूबर 2025 में किस राज्य ने झांसी ने गणतंत्र दिवस परेड 2025 में राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में पहला पुरस्कार जीता है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। जी बताइए। इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। कौन सा हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर की तलाश में बेहतरीन को न जाने दें स्टूडेंट्स। आप बहुत ही बेहतरीन पढ़ रहे हैं इम्बोल्डन कोचिंग सेंटर में। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में किस शहर में भारत ने साइबर सुरक्षा सहयोग पर दूसरे बैलिस्टिक विशेषज्ञ समूहों की बैठक की मेजबानी की है? मतलब वो कौन सा शहर है जहां बैलिस्टिक विशेषज्ञ यानी कि साइंटिस्टों के साथ में एक बैठक की गई है साइबर सुरक्षा के सहयोग के लिए? तो ये हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा दोस्तों नई दिल्ली। कौन सा हो जाएगा? नई दिल्ली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है कि अक्टूबर 2025 में आयोजित साफ यानी SAAF सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी किस देश ने की है? ये खेल से है, तो मैं कहूँगा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसे जरूर लिखना, याद कर लेना। तो इसकी जो मेजबानी करने वाला है वो अपना प्यारा भारत है।
इसकी मेजबानी हम कर रहे हैं, हमारा वतन कर रहा है। तो 25 अक्टूबर में आयोजित साफ सीनियर एथलीट चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब, इसे जरूर लिख लीजिए, ये छपेगा पेपर में, ये छपेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस केंद्रीय मंत्रालय ने बैंकिंग कानून संशोधन अधिनियम 2025 के तहत नामांकन पर नए निर्देश जारी किए हैं। अब बैंक से संबंधित है, आपको आंसर आना चाहिए। वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कार्मिक मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय। इसमें अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा लेंगे तब भी हमारा कौन हो जाएगा, वित्त मंत्रालय, यानी फाइनेंस मिनिस्टर। और फाइनेंस मिनिस्टर कौन है अपनी, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मैं अभी बता रहा हूं कि लेडीज हैं तो आपको जरूर याद हो जाना चाहिए कि फाइनेंस मिनिस्टर वर्तमान में कौन है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अक्टूबर 2025 में किस कंपनी ने भारतीय स्टार्टअप्स में $150 बिलियन का निवेश करने का निर्णय लिया है। कंपनी का नाम है गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन या निम्नलिखित में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा गूगल। कौन सा हो जाएगा, गूगल विल बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स कम समय में आपको बेहतर नॉलेज मिल रहा होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस देश ने अक्टूबर 2025 में एआई एक्शन समिट 2025 की मेजबानी की है। फिर से क्वेश्चन देखिएगा, किस देश ने अक्टूबर 2025 में एआई एक्शन समिट की 2025 की मेजबानी की है। तो इसमें ऑप्शन है न्यूयॉर्क, पेरिस, जिनेवा, टोक्यो। तो भाई साहब ये आपका पेरिस में हुआ है। कहाँ हुआ है, पेरिस में हुआ है। आगे बढ़ते हैं। नवा क्वेश्चन कह रहा है अक्टूबर 2025 में किस बैंक ने आरबीएल बैंक में 60% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, अमीरात एनबीडी, बैंक ऑफ बड़ौदा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपको शायद पता होना चाहिए कि ये हो जाएगा अमीरात एनबीडी हो जाएगा, विल बी योर राइट आंसर। स्टूडेंट्स क्लास को लाइक करते हुए चलना और आखिर तक बने रहना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाता हूं और ये वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाएंगे, वो बिल्कुल नहीं लाता हूं जो एग्जाम में ना पूछे जाएं। दोस्तों क्या सवाल कह रहा है पढ़िएगा। 10वां अक्टूबर 2025 में किन देशों के बीच पहला संयुक्त राष्ट्र साइबर अपराध विरोधी सम्मेलन की यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट साइबर क्राइम हुआ है। वियतनाम, अमेरिका, जापान, चीन। बताइए कौन से देश के बीच में पहला संयुक्त राष्ट्र साइबर अपराध विरोध सम्मेलन हुआ है। तो भाई साहब इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 10वें का वो हो जाएगा वियतनाम। कहाँ हुआ है भैया, वियतनाम में हुआ है। देख रहे हो इंटरनेशनल न्यूज, नेशनल न्यूज और स्टेट लेवल की सारी न्यूज़ें मैं कवर कर रहा हूं और इससे बाहर पेपर नहीं जाएगा। करंट अफेयर भी पढ़ना अपने आप में भी बहुत बड़ा चैलेंज है कि हम क्या पढ़ें जो पेपर में आए। तो मैं वही कहता हूं कि आप वो पढ़ो जो पेपर में आए, बाकी सब छोड़ दो। क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि अक्टूबर 2025 में कपास क्रांति मिशन के लॉन्च की घोषणा किस केंद्र मंत्री ने की है। ये हमारे मुल्क से संबंधित है भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों, क्योंकि भाई साहब इसमें हम पहली बात कृषि प्रधान देश हैं और उसमें हमने कपास क्रांति मिशन की घोषणा की है। तो बताइए किस मंत्री ने की है, तो बताइए आप किस मंत्री ने की है। फटाक से आप बताइए 11 का कौन सा आंसर हो जाएगा। तो भाई साहब 11 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जी किशन रेड्डी जी ने किया है। किसने किया है, जी किशन रेड्डी जी ने किया है। ठीक है, देखो मंत्री की बात है, यहाँ पास गृह मंत्रालय तो आएगा नहीं, नरेंद्र मोदी साहब आएंगे, पीयूष गोयल तो आएंगे ही नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है भाई साहब, क्या कह रहा है कि
किस देश ने अक्टूबर 2025 में पहला येन पेंड स्टेबल कॉइन लॉन्च किया? तो भाई साहब बताइए, चीन, भारत, जापान या संयुक्त राज्य अमेरिका? जी बताइए। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जापान ने जो है ये मुद्रा वैसे भी जापान की है ना, उससे ही आप पहचान जाते हैं। आगे क्या है, कह रहा है क्वेश्चन 13 नंबर का। 13 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि अक्टूबर 2025 में किस बैंक ने एम वीजा लॉन्च किया, जो भुगतान करने के लिए कार्ड रहित और डिवाइस रहित सामान? नेशनल बैंक। कौन सा हो जाएगा? पंजाब नेशनल बैंक। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट्स, क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है अक्टूबर 2025 में नीदरलैंड के किस शहर में साइबर सुरक्षा में भारत यूरोपीय संघ सहयोग पर एक कार्यशाला का आयोजन हुआ है? तो अब बताइए कि किसमें हुआ है? क्या है? एम्स्टर्डम, द हेग, रोटरडम या यूट्रेक्ट? तो ये जो हुआ है ये भाई सब हुआ द हेग में। कहाँ हुआ है? द हेग में हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, कह रहा है कि अक्टूबर 2025 में किस केंद्रीय मंत्रालय ने कलकत्ता के लिए कलकत्ता योजना शुरू की है? गृह मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, विदेश मंत्रालय या शिक्षा मंत्रालय? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा संस्कृत मंत्रालय। संस्कृत मंत्रालय ने जो है कलकत्ता के लिए कलकत्ता योजना शुरू की है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, पूछे जाएंगे एग्जाम में स्टूडेंट्स। क्या कह रहा है? अक्टूबर 2025 में जारी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 में भारत की कौन सी रैंक है? भाई साहब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बात है भारत की और वो भी ग्लोबल जेंडर गैप में। तो यहाँ पास हमारा जो स्थान हो चुका है वो भाई साहब 125वें स्थान पर हम हैं। सोच लो हम कितना पीछे हैं। ठीक है, आप कितने हैं? 125वें स्थान पर हैं। पूछा जाएगा क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चन है जो कोई भी एग्जाम आएगा, अभी ग्रुप डी आ रहा है रिसेंटली में, पूछा जाएगा करंट अफेयर से। क्या कह रहा है? अक्टूबर 2025 में विश्व के सबसे पुराने संग्रहालय अल्बानिया राष्ट्रीय संग्रहालय को किस देश ने पुनर्निर्मित किया है? इटली, ग्रीस, अल्बानिया या संयुक्त अरब अमीरात? देखिएगा, अल्बानिया से आप ये मत समझ लेना कि अल्बानिया ही हो जाएगा आंसर, नहीं, इसका आंसर होगा संयुक्त अरब अमीरात। क्या होगा? संयुक्त अरब अमीरात ने जो ये म्यूजियम को फिर से शुरू किया है, इस संग्रहालय को। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स कह रहा है कि अक्टूबर 2025 में किस बैंक ने डिजिटल रुपया लॉन्च किया है? जाहिर सी बात है, बात तो रुपये की है। ठीक है, और डिजिटल रुपये की बात है तो कौन सी बैंक है? HDFC बैंक नहीं, ICICI बैंक, सॉरी सर, है ना, भारतीय रिजर्व बैंक या भारतीय स्टेट बैंक? दो बैंकों में से आप बताओ कौन सा होगा, भारतीय रिजर्व बैंक या भारतीय स्टेट बैंक? तो भाई साहब हमारे यहाँ जो पैसे लॉन्च करने का नियम है, जो अथॉरिटी है, वो भारतीय रिजर्व बैंक के पास है। तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक ने जो है क्या किया है? डिजिटल रुपया लॉन्च किया है। साथियों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है कि अक्टूबर 2025 में किसे भारतीय बैंक संघ यानी कि इंडियन बैंक्स एसोसिएशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? दिनेश कुमार खारा, राकेश शर्मा, श्रीधर, निम्न में से कोई नहीं?
तो मेरे हिसाब से आपका जो राइट आंसर स्टूडेंट्स हो जाएगा वो दिनेश कुमार खारा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? दिनेश कुमार खारा विल बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन की ओर, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। स्टूडेंट्स क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 20 अक्टूबर 2025 में किन देशों ने एक्सरसाइज वज्र प्रहार का 16वां संस्करण आयोजित किया गया है? बात भारत की आ जाए तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ये जो है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपसे ऐसे पूछ लेगा कि किन दो देशों के बीच वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास होता है। तो वज्र प्रहार किसके किसके बीच होता है? भारत और अमेरिका के बीच में होता है। आपसे ये पूछ लेगा कि इस बार वज्र प्रहार जो एक्सरसाइज हुई है वो कौन सा संस्करण था? तो ये आपका 16वां संस्करण था। कौन सा था दोस्तों? 16वां संस्करण था। आप सोच रहे हैं इस क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन बन जाएंगे बहुत ही बेहतरीन ढंग से कि पहली बात पूछेगा वज्र प्रहार किन दो देशों के बीच युद्ध अभ्यास होता है, ये पूछ लेगा कि 16वां संस्करण किसके किसके बीच हुआ है, ये डायरेक्ट पूछेगा कि वज्र प्रहार का 16वां संस्करण भारत ने किसके साथ युद्ध अभ्यास किया है? तो भाई साहब वो अमेरिका के साथ में किया है। स्टूडेंट्स बेहतर क्लास लगी और डेली बेसिस पे 20 क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूं। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको ये क्लास कैसी लगती है। स्टूडेंट्स आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा और आप जरूर हमें थोड़ा सा सपोर्ट करें स्टूडेंट्स, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को बताया करें इम्बोल्डन कोचिंग सेंटर के बारे में। ये आपका है क्या है, शेयर करने का ऑप्शन है, आप ज़रूर शेयर कर देना अपने दोस्तों को। और भाई साहब थोड़ा सा लाइक वगैरह मार दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताना स्टूडेंट्स डेली बेसिस पे सुबह 7 बजे इम्बोल्डन कोचिंग सेंटर पर जुड़ना ना भूलें। मैं फिर कहूँगा कि पढ़ो सीखो और समझदार बनो ताकि कामयाब हो। बेहतर की तलाश में आप बेहतरीन को ना जाने दें। स्टूडेंट्स शाम 7 बजे मैथ की क्लास होती है और सुबह 7 बजे करंट अफेयर की।